अब जंग सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है बचपन से लेके हम पढ़ते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। और पहले तो अब ये है कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हों या हमारे जो बाकी शहदा उन पर सरकारी टीवी के ड्रामे वगैरह भी बनते थे, तो उससे वो यादें ताज़ा रहती थी। अब जंग सितंबर के हवाले से आपकी मेमोरीज़ क्या हैं, और दूसरा ये है कि आगे क्या हम बेहतर कर सकते हैं जनरेशन्स को, नई जनरेशन को बाखबर रखने के लिए इससे मुताल्लिक़? एक्चुअली यकीन करें कि 65 वॉर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। यंग बॉय उस वक्त, और जो जज्बा था, बलबला था पूरी कौम के अंदर, ऑनेस्टली दैट वाज द बीकन ऑफ लाइट जो जिस वक्त उस लड़ाई करते थे। और मुझे याद है कि उसमें खास हमारी रेजिमेंट 18 बलूच में रेजिमेंट थी एंड हम लाहौर में थे। अच्छा, आप लाहौर में थे? माई रेजिमेंट वाज इन लाहौर में, तो उसका स्टूडेंट था, बिल्कुल छोटे यंग बॉय। तो दे वर डूइंग द ट्रेनिंग सुबह के वक्त। उनकी एक कंपनी बॉर्डर पे ड्यूटी पे होती थी, पता चला इंडियन अटैक कर दिया। ओके, दे जल्दी जल्दी कलेक्ट वेपन किए एंड दे रेस्ट। तो ये खबर कैसे पहुंची, किस तरह? इमीडिएटली सुबह के वक्त जब फायरिंग शुरू हो गई, बॉर्डर रेंजर्स थे, हमारे ट्रुप थे, दे इन्फॉर्म कि एनिमी कॉन्सनट्रेट कर रहा है, दे वांट टू अटैक करने की तैयारी कर रहा है। और प्लान उनका क्या था कि लाहौर में जाके 10 बजे 11 बजे लाहौर जिमखाना में ब्रेकफास्ट करेंगे। दिस वाज द प्लान। दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और ओवर कॉन्फिडेंट। और जिस तरीके से फ़ौज ने लड़ाई की, यकीन करें कि यू कांट बिलीव इट। और साथ नूरजहाँ के, मैडम नूरजहाँ के तराने, और वो एक जो गिव्स टू ए रियली हार्ट वार्मिंग, उनको एक वलवला मिलता, जोश मिलता था। और ट्रांसिस्टर्स होते थे जो उसके लड़ाई के बाद शहर में ट्रुप्स आते थे, तो औरतें, यकीन करें मैं अपनी आंखों से देखा है कि वो अपने बिस्तरे, अपनी हर चीज़, खाने पीने की चीज़ें, क्या ज्वेलरी फेंक रही हैं कि ले जाओ, बस पाकिस्तान को बचाना है। ये एक जज्बा था, अपनी कैपेसिटी में वो जो कर सकते वट एवर देखो जो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक कि खबर मिली कि दुश्मन ने अपने रावी के ब्रिज के ऊपर छाता बरदार फौज ड्रॉप किया। लोग डंडे लेके, यकीन करें, डंडे लेके दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स रावी ब्रिज के। अच्छा, यू टोल्ड अस यू वर अ स्टूडेंट बैक देन, मतलब उसके बाद आपने उस वक्त आर्मी ज्वाइन कर ली थी? नो, आई वाज जस्ट 4th 5th क्लास में। दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग, इसीलिए मैंने कहा कि आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन मेमोरी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खुद देखा है ये बात। उसके बाद जो एनिमी जहाज़ आते थे, तो मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है कि लोग छतों में चढ़ के जब जहाज़ एनिमी के गिराते तो तालीम जा रहे होते थे, नॉट रियलाइजिंग कि ये बुलेट्स किसी को भी लग गए, बहुत लोगों को लग भी जाती थी। अच्छा, एक और चीज़ भी है हारिस नवाज साहब, ये जो लोग उस वक्त अक्सर सवाल करते हैं ना, तो व्हेन यू रीड तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि वो उनका बयान उस वक्त अपनी कैपेसिटी को देखते हैं और हमारी कैपेसिटी को देखते हुए दे वर नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बिकॉज पाकिस्तान का इशू ये है कि टेरिटोरियल डेप्थ नहीं है हमारी। यस, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने समझा कि ये बड़ा आसान होगा, लेकिन फौज और अवाम ने मिलकर, दिस इज़ अ बेसिक थिंग हदफ है कि जब फौज के पीछे पूरी कौम खड़ी होना, उस फौज को कोई डिफीट नहीं कर सकता। रिमेंबर, इट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु गिव्स, यू फाइट एज अ नेशन। याद रखें, फौज लड़ाई नहीं करती है, इट इज़ अ नेशन दैट फाइट। क्योंकि और यही आज हमें ज़रूरत है, आज के दिन, क्योंकि ये अब बात हो गई है, लड़ाई कन्वेंशनल वॉर नहीं है, अभी है 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। पहले वो आपकी फ़ौज और अवाम को दूर करते हैं, फ़ौज को कमज़ोर करते हैं, विल टू फाइट जो नेशन के ना वो कमज़ोर करते हैं, इबाम पैदा करते हैं अपनी हुकूमत में, अवाम में, कि ये मैंडेट डिफेंड कर सकते हैं। तमाम तरफ से वो कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकली। आपने आज के दौर की बात की, मैं ज़रा उस दौर में इसलिए जानना चाहूँगी क्योंकि अब बहुत सारे कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, आपको बहुत जगह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, रियल टाइम आपको मालूम हो रहा होता है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। उस वक्त तो लोग वेट करते थे कब रेडियो पे खबरनामा आएगा, कब हमें ज़मीमा कोई जारी होगा, कोई ज़मीमा जारी होगा, उसमें टाइम लगता था। तो वो जो एक वेटिंग पीरियड होता था, उसमें क्या एप्रीहेंशंस होती थी, डर होता था, या क्या जज्बे होते थे? सदब, उस वक्त यकीन करें कोई ख़बर नहीं होती थी, इट वॉज रेडियो पाकिस्तान। और जब हम खबर बोलते थे, ख़ास तौर पे मुझे अभी भी याद है कि प्रेसिडेंट अयूब ने स्पीच की थी, मैंने खुद सुनी हुई है कि उनको नहीं पता किस कौम को ललकारा है ये पूरे मेरे अजीज़ हमवतनों कह के। और उस वक्त जो जज्बा था ना, यकीन करिए, आई कांट बिलीव के, लेकिन अभी ये ज़रूरत है, उस वक्त ये करने के बाद लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है अपने ट्रुप्स के ऊपर, फ़ौज के ऊपर, मुसल्लह फ़ौज के ऊपर, एयरफोर्स नेवी के ऊपर, कि दे वुड नॉट बॉदर के क्या हो, दे वुड सी की दफ़ा कर लिया है और इंडियन के मुंह खट्टे हो रहे हैं, उनको बड़ा नुकसान है। और ख़ास तौर पर जब टीवी आती थी पठानकोट पे
हमने ये उड़ा दिए, इतने जहाज़ उड़ा दिए, ये कर दिए, फिर MM आलम की न्यूज़। आई मीन यू कांट इमेजिन दुनिया की जो वॉर हिस्ट्रीज है ना, उनको पढ़ाया जाता है उनमें, वो MM आलम की ये ऑपरेशन बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं और उसके अंदर क्लोजनेस की, टेक्नोलॉजी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। अब वो वॉरफेयर भी नहीं रह गया, अब आपको डॉग फाइट्स भी वो देखने को नहीं मिलेंगे, अब तो बियॉन्ड विजुअल रेंज का चक्कर हो गया है। दूसरा ये है कि व्हाट हैव वी लर्नड फ्रॉम दैट वॉर और उससे आने वाली जंगों से। ज़ाहिर है कि हर दफ़ा पलड़ा हमारा भारी नहीं रहा, जो नुकसानात हुए उनसे हमने क्या सीखा, और फिर कौम को इस सिलसिले में किस तरीके से, लाइक मीडिया का बड़ा अहम रोल है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त अवाम खुशहाल, दे विल नेवर गो टूवर्ड फेक न्यूज़, इम्पॉर्टेंट ये बात है। सेकंड के आप अवाम को बखबर रखें व्हाट इज हैपनिंग। पहले होता था कि लोगों की वैसे ही एक जज्बा इतना था कि वो खड़े होते थे, फौज तसली थी कि फौज है, वी नो वाली। लेकिन अभी जो दुश्मन का नैरेटिव है ना, इसको डिफीट करने जो बल्कनाइजेशन का नैरेटिव, बल्कनाइजेशन है, और वो ये है कि आपने इकट्ठे रहना है। इफ़ यू आर यूनाइटेड, कौमी यकजहती, आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि हमने एज ए नेशन अपना हमेशा के दुश्मन इंडिया को क्राफ्ट करने के लिए, हराने के लिए, डिफीट करने के लिए हमने इकट्ठे खड़े होना है। वतन है तो सब कुछ है। और प्लीज़ रिमेंबर योर शहीद को, यकीन करें ये वो शोहदा हैं जिनकी वजह से आज हम बैठे हुए हैं। हारिस नवाज़ साहब, एक और तजवीज़ ये भी है कि जैसे हम देख रहे होते हैं कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क क्या कर रहे हैं आजकल, जो ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, दे आर डूइंग द पॉडकास्ट, उनके छोटे छोटे क्लिप सर्कुलेट करते हैं, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। आई बिलीव कि यू गाइस शुड आल्सो डू दैट, हिस्ट्री को समझने के लिए। बिल्कुल, और वेटरन्स दिखाएं, वॉर वेटरन्स। यकीन करें कि इतने ऑफिसर्स, वो मैंने तो टाइम देखा, यकीन करें वो जो ट्रेनिंग होती थी ना, और जो जज्बा होता था, और वो ऑफिसर जो कमिटमेंट होती थी, इट्स बियॉन्ड इट। और मेरे ख्याल में अब वी आर वेरी लकी टू हैव अ प्रोफेशनल चीफ ऑफ मिनिस्टर, बिलीव मी। जी जी, ही इज़ सो अग्रेसिव, और उनका एक ही है कि पाकिस्तान को एक सॉवरेनिटी, नंबर 2 इकनॉमिक रिवाइवल से निकालना है। दैट इज़ अ की। देखें, याद रखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी फ़ौज बहुत लड़ाका है, नंबर 3 आपकी जियोस्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। यू नीड कि अगर इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। इसलिए प्लीज़ रिमेंबर, स्टे यूनाइटेड, और फ़ौज पे आप कॉन्फिडेंस रखें, दे विल नेवर लेट यू डाउन। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ थे, और बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने कही। आजकल वैसे जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इकोनॉमी होगी, उतना बेहतर आप दुनिया में जो है, पहले भी यही होता था भाई कि आपके तेल के ज़खायर कितने हैं, कितने दिनों के आपके पास फूड सप्लाईज मौजूद हैं, आपकी नेवी कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नेवल ब्लॉकेट भी हो जाते हैं अगर दुश्मन चाहे तो।